आज की वीडियो में जानेंगे प्रसन्नता के लिए शर्तें, सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन एवं उच्च विचार आपका लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान एवं अपनी चेतना का सदा रहने वाले, सदा चेतन, नित्य नवीन आनंद जो कि ईश्वर हैं के साथ अंतर संपर्क करके अपने भीतर प्रसन्नता की सभी अवस्थाओं को बनाए रखना सीखें। आपकी प्रसन्नता किसी भी बाह्य परिस्थिति से कदापि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आपका परिवेश कैसा भी हो, उसे अपनी आंतरिक शांति को स्पर्श न करने दें। अपना विश्लेषण करें, जैसा आपको होना चाहिए और जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा ही स्वयं को बनाएं। लोग सच्चा संयम कम ही सीखते हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं जो उनके उच्चतम कल्याण के लिए हानिकारक होते हैं और सोचते हैं कि वे स्वयं को सुखी बना रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपको जिस कार्य को जब करना चाहिए उसे तब करना, और जिसे आप जानते हैं कि इस कार्य को करना हानिकारक है उससे बचना, यही वास्तविक सफलता और प्रसन्नता की कुंजियां हैं। अपने मन को बहुत से कार्यों में मत उलझाए रखें। विश्लेषण करें कि आपको उनसे क्या प्राप्त होता है और देखें कि क्या वास्तव में वे महत्वपूर्ण हैं। अपना समय नष्ट न करें। सिनेमा देखने की अपेक्षा अच्छी पुस्तक पढ़ना आपको अधिक उन्नत करेगा। मैं प्रायः कहता हूँ, यदि आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो अपनी आध्यात्मिक दैनंदिनी में 2 घंटे तक लिखें, और यदि आप 2 घंटे लिखते हैं तो 3 घंटे तक मनन करें, और यदि आप 3 घंटे तक मनन करते हैं तो सारा समय ध्यान करें। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपना मन अपनी आत्मा की शांति पर निरंतर लगाए रखता हूँ। आपको भी अपनी चित्त रूपी सुई को सदा आध्यात्मिक आनंद रूपी उत्तरी ध्रुव की ओर लगाए रखना चाहिए। तब कोई भी आपके संतुलन को विचलित नहीं कर सकता। याद रखें, यदि प्रतिदिन आप स्वयं को पिछले दिन से अधिक अच्छा व्यक्ति नहीं पाते, आप पीछे की ओर जा रहे हैं। स्वास्थ्य में, मानसिक शांति में और आत्मिक आनंद में। क्यों? क्योंकि आप अपने कार्यों पर पर्याप्त नियंत्रण का अभ्यास नहीं करते हैं। आपने स्वयं ही अपनी आदतें बनाई हैं और आप स्वयं ही उन्हें बदल सकते हैं। यदि आप गलत ढंग से सोचते रहे हैं तो अच्छे लोगों की संगति और अध्ययन
तथा ध्यान करने का निश्चय करें। संगति का परिवर्तन आप में बहुत अंतर ला सकता है। जब आप यहाँ आते हैं, चाहे इन कुछ घंटों के लिए ही सही, तो आपकी मानसिकता में परिवर्तन आता है। आप एक नवीन शांति का अनुभव करते हैं। जब आप किसी नृत्य अथवा भोज के लिए जाते हैं, तो आपका मन प्रायः अशांत, अधीर और उत्तेजित हो जाता है। उसके बाद यदि आप एक भिन्न शांत वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो आप फिर से अधिक शांतिमय अनुभव करते हैं। आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव, जो कि आपकी इच्छा शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है, वह है आपका परिवेश। यदि आवश्यकता हो तो उसे बदल दें। जब तक आप मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते, आप एक अच्छे वातावरण की सहायता के बिना वह कभी नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। जब आपको अच्छा बनने के प्रयास में कठिनाई आ रही हो, तो आध्यात्मिक संगति और अन्य प्रेरणादायक प्रभाव अति आवश्यक है। स्वयं को और अधिक अच्छा बनाने में आत्मविश्लेषण भी आवश्यक है। यदि आप निर्भीक होकर स्वयं का विश्लेषण कर सकें, तो आप दूसरों के द्वारा किया गया आलोचनात्मक विश्लेषण भी बिना झिझक के सहने योग्य हो जाएंगे। जो दूसरों की त्रुटियों के विषय में सोचते रहना पसंद करते हैं, वे मानव गिद्ध हैं। संसार में पहले से ही बहुत सारी बुराइयां हैं। बुराई के विषय में बात न करें, न सोचें और न ही बुरा करें। गुलाब की भांति बने और आत्मिक अच्छाई की मधुर सुगंध को चारों ओर बिखेरें। प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराएं कि आप उनके मित्र हैं, उनके सहायक हैं, विनाशक नहीं। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं, तो स्वयं का विश्लेषण करें और गुणों को अपने में विकसित करें। अपने मन से यह विचार निकाल दें कि आपके स्वभाव में बुराई की कोई भूमिका है, और तब यह समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक अन्य व्यक्ति को यह अनुभव करा दें कि आप ईश्वर का प्रतिबिंब हैं। मात्र अपने शब्दों से नहीं, अपितु अपने व्यवहार से प्रकाश पर बल दें और अंधकार समाप्त हो जाएगा। अध्ययन करें, ध्यान करें और दूसरों का भला करें।